यूएस और रशिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूक्रेन वॉर के ऊपर उसकी मुखालफत की है। मार्को रूबियो और उसके साथ साथ जो लारोव हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, इनके आपस में जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। छावा एक मूवी है, $54 मिलियन अभी तक वो अर्निंग कर चुकी है। औरंगजेब को एज यूजुअल एक सुपर विलन के तौर पर जो है वो दिखाया गया है। औरंगजेब वाहिद मुगल हुक्मरान है जिसने मुगल एम्पायर को अपनी पीक के ऊपर पहुंचा दिया था। एक राजा जब दूसरे राजवाड़े के ऊपर हमला करता था तो वहां के सारे मंदिरों को वो उड़ा के रख देता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तुर्कम के ऊपर बात हो रही थी कुछ, उसके ऊपर हम दोबारा से आपको अपडेट देंगे कि क्या चल रहा है। यूएस और रशिया ने मिलकर कोई एक यूएन के रेजोल्यूशन है उसके ऊपर क्या किया है, और अफगानिस्तान में एक ख़वातीन का रेडियो है उसके हवाले से कुछ आपको अपडेट करेंगे, और एक इंडिया की मूवी है छावा, उसके ऊपर मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा आज आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्कम बॉर्डर के ऊपर जो क्लैशेस चल रहे थे पिछले 3 दिन से, अब तीसरा दिन है आज। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तुर्कम बॉर्डर जो बंद कर दिया था और उसकी वजह से हुआ ये कि ज़ाहिर ट्रेड वगैरह रुकी हुई है, चीज़ें इशू हैं। अफगानिस्तान की तरफ से ये है कि जी कि हमने कोई हरकत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कि वहाँ पे ट्रेंचेस खोदी जा रही थी। कल जो है एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है अफगानिस्तान की साइड से और पाकिस्तान की साइड से उन्होंने आपस में मुलाकात की थी। जो डिप्टी गवर्नर है नंगरहार के, उन्होंने जो कमिश्नर बॉर्डर ट्रेड है तुर्कम के, उन्होंने मोफा से कोई डायरेक्टर थे अफगानिस्तान के, वो इसी तरह से कुछ और लोग थे अफगानिस्तान की साइड जो हाई प्रोफाइल थे वो लोग आए थे, और पाकिस्तान की साइड से भी ऑफिशियल्स गए थे। लेकिन बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने उनको वो साइट्स जिधर उनके एतराज़ात थे उनके भी दावत दी उनको, और उनको बताया कि आप यहाँ पर आएँ और आके देख लें खुद से अपनी आंखों से कि क्या चल रहा है। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर कहते हैं कि जो टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं, और उनके टॉक्स की फेल होने की वजह से फिर रात को दोबारा कुछ खबरें आई थी जिसके अंदर ये था कि तुर्कम के ऊपर कुछ क्लैशेस हुए हैं और टेंशन्स जो हैं वो दोबारा से फ्लेयर अप हो गई हैं। आई होप कि ये जो मामला है ये जल्द से जल्द जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए, और तुर्कम और उसके ऊपर जो भी मामलात हैं उनको जल्द से जल्द लोग जो है वो हमारे ऑफिशियल्स वो रिज़ॉल्व कर लें। क्योंकि अगर तुर्कम जो है वो डिस्टर्ब होता है तो जितने बाकी पासेस हैं, 18 के करीब पासेस हैं पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, लेकिन मेजर ज़ाहिर चमन है, अंगूर अड्डा है, गुलाम अली है, तो ये सारे जितने भी पासेस हैं ये सारे के सारे जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली ये भी डिस्टर्ब होंगे। तो इनके ऊपर आई होप कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जल्द से जल्द तुर्कम के ऊपर अपना मामला करेंगे। सिर्फ ट्रेड और ट्रेडर्स और इकॉनमी और कॉमर्स नहीं डिस्टर्ब होगी इससे, बल्कि जो लोग हैं जो स्पेशली अफगानिस्तान से अगर आते हैं या अफगानिस्तान जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन एक एलिमेंट है, सर्दियां हैं, अभी सर्दियों की मतलब एक है जाती हुई लहर है। आज भी इस्लामाबाद के अंदर और गिरदोनवा में और पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बारिशों की इतलात हैं। तो ये ज़ाहिर है बहुत से लोग जो कि बॉर्डर्स के ऊपर बैठे होते हैं कई दिनों से, उन्होंने इधर या उधर पार होना होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप कि दोनों तरफ सैनिटी प्रिवेल करे और दोनों जो हैं वो इस मसले को रिजॉल्व करें, और अफगानिस्तान की साइड से अगर कोई इस किस्म की अनकॉल्ड फॉर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पाकिस्तान को लूप में लिए बगैर की जाती हैं तो उनके ऊपर भी कोई मैकेनिज्म डेवलप हो और इनका भी तदारुक हो फ्यूचर के लिए। दूसरा इशू जो है वो यूएस और रशिया का है। यूएस और रशिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन थी यूक्रेन वॉर के ऊपर, उसको मिलकर जो है उन्होंने उसकी मुखालफत की, उसकी मुखालफत में वोट दिया है। चाइना और इंडिया ने उसको एब्सटेन किया था। ये ऑब्वियसली रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जब आ रही है तो उसके अंदर वो तमाम मामला जो कि इस वक्त पुतिन के दरमियान और ट्रंप के दरमियान होने जा रहे हैं उसको ये जेपरडाइज कर सकती थी ये रेजोल्यूशन। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक ने मिल के इसको एब्सटेन किया, इसके मुखालफत में वोट दिया है, ताकि जो भी एफ़र्ट्स कैरी आउट की जा रही हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था और अब ये बात बहरहाल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पूरे जगह पे रिपोर्ट भी हो रही है कि मार्को रूबियो और जो कि अमेरिका के इस वक्त हाई ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थिंक, और उसके साथ साथ जो लारोव हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, इनके आपस में जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं, और ये लोग आपस में सऊदी अरब के अंदर जो है इन्होंने मुलाकात की थी। मीडिएशन सऊदी अरब करवा रहा था, ग्राउंड इन्होंने सऊदी अरब का इसलिए चूज़ किए थे कि वो एक ऑब्वियसली न्यूट्रल ग्राउंड है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए नज़र आता है कि ये लोग जो है वो कोई भी ऐसी एफर्ट जो कि इस सारे चीज़ को, इस सारे अमल को सबोटैज कर सके, जेपरडाइज कर सके, उसको ना ट्रम्प बाय करेगा ना पुतिन बाय करेगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि पुतिन की और ट्रम्प की इधर बाय दिस मंथ एंड या मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ मुलाकात भी मुतवक्के है। तो वो भी खबर जब खुल के सामने आएगी तो पता चलेगा कि ये बात आगे कहाँ तक पहुँच चुकी है, और इसी वजह से आपको नज़र आता है कि ये क्यों मुखालफत की है इन्होंने इस रेजोल्यूशन की। आगे चलते हैं, और रेडियो बेगम
अफ़गानिस्तान के अंदर एक रेडियो ख़वातीन के लिए स्टार्ट हुआ था। फॉल ऑफ काबुल जो था, फॉल ऑफ काबुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2021 के अंदर जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो पिछले रजीम के अंदर उससे 5 महीने पहले ये रेडियो जो है ख़वातीन के लिए स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था, और ख़वातीन का कोई आलमी दिन था, उसके ऊपर उन्होंने इसको इनाग्रेट किया था। उस रेडियो बेगम का जो है वो दोबारा से जो है वो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम जर्नलिस्टिक जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको सामने रखते हुए हम ये काम करेंगे, और साथ साथ जो IEA की रेगुलेशंस हैं उसको सामने भी रखेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितना भी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मीडिया चल रहा है, पहले अफगानिस्तान के अंदर कोई 100 से ऊपर आप कह लें कि चैनल्स मौजूद थे, छोटे बड़े, और रेडियोस तो खैर अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और पहले भी बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ उसकी एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि नंगरहार के इलाके के अंदर 18 से 20 रेडियो स्टेशंस चल रहे हैं, और पूरे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर और फिर अक्रॉस अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा रेडियो स्टेशन है। वहाँ पे चूँकि अभी भी रेडियो को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। तो रेडियो ज़ाहिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। रेडियो बेगम जो है ये जब स्टार्ट हुआ था तो ज़ाहिर इसको भी उस वक्त जो फॉरेन NGOs थी, INGOs थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, इसको फ़ंड किया था, लेकिन फिर ये बंद हो गया तालिबान के आने के बाद, स्पेशली जब इस पर पाबंदी लगी थी ख़वातीन के मसाइल के ऊपर। तो अभी हैरत की बात यह है कि एक तो इसको अलाउ किया गया है खोलने के लिए, दूसरा मेरा ख्याल है कि इसको मेरा ख्याल इसीलिए खोला गया है ताकि इसके ऊपर से अब जो तालिबान का वर्जन है ख़वातीन के लिए उसको नशर किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि ख़वातीन को जो है किसी तरीके से जो है वो राम किया जा सके उन पॉलिसीज़ के लिए जो कि तालिबान उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कितना ये कामयाब होता है अपने मकसद के अंदर, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल इसकी इनाग्रेशन या इसकी आप कह लें कि रीएक्टिवेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। और दूसरा जो फैक्टर है वो जो मैं बताना चाह रहा था कि अभी कोई 8 से 10 चैनल्स रह गए हैं इलेक्ट्रॉनिक एटलीस्ट, जो कि अफगानिस्तान से चल रहे हैं। कुछ उसमें से बाहर से चल रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान के अंदर से चल रहे हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर से चल रहे हैं जैसे आरियाना है, जैसे तुलू है, इवन बेशक वो बाहर से चल रहे हैं लेकिन उसके ऑपरेशंस वहाँ पर भी मौजूद है, शमशाद है, इसी तरीके से आपको और भी 2-3 चैनल्स नज़र आते हैं। ये तमाम चैनल्स जो हैं, जैसे खामा है जो प्रेस न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की, ये तमाम चैनल्स जो हैं ये इस वक्त कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ बीन वेटेड बाय इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर या कोई GDI का जो अहलकार है उसको वेट ना कर ले। और ये कोई भी इवन प्रोग्राम नशर नहीं कर सकते, कोई बयान नशर नहीं कर सकते जब तक कि IEA के ऑफिशियल्स उसको वेट ना कर लें। तो ये बड़ी एक वहाँ पे हाई हैंडेडनेस जो है मीडिया के ऊपर वो नज़र आती है, और वहाँ के जितने भी जर्नलिस्ट जिनसे हमारी बात होती है वो भी अनफॉर्चुनेटली इस बात का इजहार करते हैं। कितना सच है कितना झूठा जा रहा है ये तो जो ग्राउंड पे होता है वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तालिबान का ज़ाहिर इसमें अपना वर्जन होगा, लेकिन बहरहाल ये एक एलिमेंट मौजूद है। तो उस तनाजुर में रेडियो बेगम का आना और दोबारा से स्टार्ट होना ये फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इसको IEA के रेगुलेशंस के मुताबिक जब वो ढाल के चलेंगे तो किस किस्म की पिक्चर जो है वो सामने आएगी। आखिरी जो चीज़ मैं जिस पर डिस्कशन करना चाह रहा था वो थी छावा, एक मूवी है। छावा का मतलब लायंस कब, यानी कि शेर का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है। ये एक नावल था, शिवाजी सावंत एक साहब थे, उन्होंने लिखा था इसी नाम से। इसी के ऊपर अभी मूवी बनी है इंडिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर काफ़ी मशहूर हो रही है, काफ़ी हिट हुई है। $54 मिलियन अभी तक वो उसका बजट कर चुकी, यानी अर्निंग कर चुकी है। और इसके अंदर अक्षय खन्ना और विकी कौशल, ये 2 मेन कैरेक्टर। अक्षय खन्ना ने औरंगज़ेब का किरदार निभाया, जो विकी कौशल है उन्होंने संभाजी का जो किरदार है उसको निभाया है। और ये सेकंड रूलर थे मराठा एम्पायर के, जो कि मराठा रेजिस्टेंस थी मुगल्स के ख़िलाफ़, उनके सेकंड ये वो थे रूलर थे। तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर एक तो ये है कि डिस्ट्रक्शन जो हिस्ट्री की है उसको बहुत ज़्यादा सामने रखा गया है। ज़ाहिर है ये वर्जन है उन लोगों का, मराठास का, जो कि जैसे मैंने बताया कि नावल ही शिवाजी सावंत का है, तो वो मराठा हैं खुद, मेरा ख्याल है इसी लीनेज से हैं। तो उन्होंने अपने अंदाज में जो भी बात लिखनी होगी वो उन्होंने लिखी होगी, उसी को ज़ाहिर है बॉलीवुड के अंदर उसी अंदाज में पेश किया गया है। लेकिन जिन चीज़ों पे तनकीद हो रही है इनमें से एक तो ये है कि हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन है, हिस्ट्री के फैक्ट्स को सही तरीके से बयान नहीं किया गया। मतलब औरंगज़ेब को एज़ यूजुअल एक सुपर विलन के तौर पे जो है वो दिखाया गया है। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जी अच्छा पूरे मुग़ल हुक्मरानों के अंदर ये जो BJP है, RSS है, और इवन अगर आप कांग्रेस को भी जाके उठा के पढ़े और देखें जो सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर हैं वहाँ के, एक मुग़ल हुक्मरान जिससे इन सबको मसला है वो औरंगज़ेब है। उसके बारे में ज़रा बहुत सारी बातें हैं कि जिसने भाइयों को मरवा दिया था, उसने फलाने काम किए थे, जस्ट बिकॉज कि वो ही वॉज मोर
prone to establishing an order inside Indian dominion. और ये औरंगज़ेब वाहिद मुग़ल हुक्मरान है जिसने मुग़ल एम्पायर को अपनी पीक के ऊपर पहुंचा दिया था। तो जाहिर है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक लिगेसी जो है वो नज़र आती है इन तमाम लोगों की, इन तमाम एलिमेंट्स की, to just portray him as a super villain in the Indian history. तो चावा भी इसी किस्म की कोशिश है। इससे पहले भी इस किस्म की कोशिशें जो है वो होती रही हैं। एक सैफ अली ख़ान की कोई मूवी थी जो अजय देवगन और सैफ अली ख़ान की थी, उसके अंदर भी औरंगज़ेब को इसी तरीके से विलन के तौर पे दिखाया गया था। अब ये दूसरी मूवी है जिसके अंदर दिखाया गया है। एक और बहुत पुरानी मूवी थी जिसका नाम ही औरंगज़ेब था और उसके अंदर भी जो है एक नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर जो है एक एंटी हीरो काइंड ऑफ करैक्टर बना के दिखाया गया था। मॉडर्न डे की कोई कहानी थी लेकिन उसका नाम मेटाफोरिकली औरंगज़ेब रखा गया था। और भी इंडियन मीडिया के अंदर, इंडियन बॉलीवुड के अंदर, इंडियन सीजन्स के अंदर औरंगज़ेब को मुसलसल जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इनको महमूद गजनवी के बाद, गौरी के बाद, खिलजी के बाद अगर कोई बहुत बड़ा, या दुरानी के बाद जो बहुत बड़ा जो आप कह लें कि विलन गर्दाना जाता है वो औरंगज़ेब को गर्दाना जाता है। तो उसकी वजूहात के अंदर जाए बगैर जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस जो हैं उसके ऊपर आई वुड सजेस्ट कि हमें बहुत आराम से बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए कि क्या क्यों ये लोग करते हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, यानी इनको कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने टेम्पल्स उड़ाए थे, लेकिन बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर औरंगज़ेब के ख़तूत मौजूद हैं, जिसके अंदर उसने उनको दान, यानी उसको ये किया था कि जी कि ये टेंपल महफूज रहेगा और इसको मैं इतने पैसे दूंगा। इसी तरीके से अगर आप इंडियन जो अपने उस वक़्त के राजे महाराजे थे, जो राष्ट्र अपनी बना के बैठे हुए थे, अगर उनकी आपस की लड़ाइयाँ उठा के देखें तो उन्होंने तो अपने मुखालिफिन की डोमिनियन के अंदर, क्योंकि इंडिया वॉज जो कि उस वक़्त का भारत था वो बहुत सारे राजों महाराजों के अंदर बटा हुआ था, राजवाड़ों में बटा हुआ था। तो एक राजा जब दूसरे राजवाड़े के ऊपर हमला करता था तो वहाँ के सारे मंदिरों को वो उड़ा के रख देता था। ये इंडिया की एक फैक्चुअल हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन मुसलमानों को और बिलखसूस उन मुसलमानों को जिन्होंने मुस्लिम डोमिनियन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया या फैलाया, उनको डिमीन करने के लिए इस किस्म के जो रिलीजियस कॉनोटेशन है उनको ला के डिस्कस किया जाता है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स के नाम से एक इसी तरह की जज्बाती किस्म की डिस्टॉर्टेड मूवी दिखाई गई और उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया गया स्टेट लेवल के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी तो इतनी नहीं चली, इनके लिए अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ये वाली मूवी जो है वो बिज़नेस कर गई है। और मैं देख रहा था इमेजेस के लोग निकल रहे हैं और उसके बाद रो रहे हैं और एक हेट जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो लेके निकल रहे हैं। सो मच हो के वहाँ पे वेंडलाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स को, मुख्तलिफ रोड्स के नामों को, उसके ऊपर उनके कालक मल रहे हैं। जहाँ जहाँ मुग़ल हुक्मरानों या मुसलमानों के नाम से जो जो भी स्ट्रीट्स उनको नज़र आती हैं, बल्कि वेंडलाइज कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को भी। जैसे वो थिएटर से निकलते हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र आती है तो जज्बातियत में जाके उस जगह को जाके तबाह करने की कोशिश करते हैं अगर उनको कोई मुस्लिम आइडेंटिटी की चीज़ नज़र आती है। तो ये स्टेट लेवल पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी किस्म की मूवी बनाई गई। इससे पहले पानीपत के नाम से जो है वो जो दुरानी है, अहमद शाह दुरानी, उनके ख़िलाफ़ मूवी बनाई गई। इसी तरीके से औरंगज़ेब का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी तक आई एम सरप्राइज, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि महमूद गजनवी पे नहीं बनाई गई, लेकिन अभी ख़बर आ रही है कि सोमनाथ के ऊपर भी मूवी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो इमेजिनरी बैटल्स, इसमें कोई शक नहीं है कि संभाजी जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिबेलियन की थी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ और मराठास ने बहुत टफ टाइम दिया था मुग़ल एम्पायर को, और बल्कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में एक बहुत बड़ा हाथ जो है मराठों का था। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इमेजिनरी बैटल्स और इमेजिनरी हीरोज़ जो हैं आउट ऑफ, यानी उनको एग्जैजरेट करके इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करें कि जैसे वो फॉर्मिडेबल थे किसी भी हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि संभाजी और इनके जो वालिद साहब थे ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल किस्म के एनिमीज़ थे मुग़ल एम्पायर के। लेकिन किस तरीके से इनको इंडियन का या हिंदू मत का जो है वो बना के पेश किया जाता है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। ख़ुद इनके मराठा आर्मी के अंदर और इनकी गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो एम्प्लॉय होते थे, और औरंगज़ेब की गवर्नेंस और उसकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं वो काम कर रहे होते थे। लेकिन इस किस्म के फैक्ट्स को कभी भी आपके सामने नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक हम बात ख़त्म करते हैं, लेकिन बॉलीवुड के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक अच्छी कोशिश करेंगे कि आपके सामने डॉक्यूमेंट्री लेकर आएँ, जिसके अंदर जो बॉलीवुड ने एक ऑनस्लॉट किया है पिछले 75 सालों के अंदर या 77 सालों के अंदर मुसलमानों के ऊपर, वाइल यूजिंग मुस्लिम्स
इन देयर इंडस्ट्री, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से नैरेटिव की दुनिया के अंदर इन तमाम मामला को इसलिए लेकर चला जाता है कि अपनी स्टोरी को वीव किया जाए, अपनी जनरेशन्स को अपने इमेज के अंदर पलाया और बढ़ाया जाए ताकि वो अपने एक इमेजिनरी दुश्मन के ख़िलाफ़ हमेशा तैयार रहे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब इस चैनल की ज़ाहिर ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।